स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक को, और वो टॉपिक है हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। जी हाँ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने वाले हैं। समझते हैं कि इस इलस्ट्रेशन में क्या कुछ खास है और कैसे कैसे इसे करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इट वॉज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द लास्ट 3 years परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। मेरे बच्चों, पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट होगा उस पर हमने एवरेज वेटेज निकालना है। पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है वो यहाँ दिया हुआ है। पहले तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है। यहाँ जो है 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और 4 साल का प्रॉफिट मैं वर्टिकल ना लिख के हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी है। मैंने 12 का प्रॉफिट लिखा है 20,200, 13 का प्रॉफिट लिखा है मुझे दिया हुआ है 24,800, और 14 का प्रॉफिट लिखा है 20,000 और 15 का प्रॉफिट लिखा है 30,000। ये 4 ईयर का प्रॉफिट 12, 13, 14, 15, ये 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000 मुझे दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल लिखने का तरीका क्यों अपनाया मैंने? क्योंकि मुझे इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, वो एडजस्टमेंट हर साल ही करनी है। और इसके बाद जो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, ये लास्ट में जो आया हुआ है ये आएगा, इसको फिर मैंने दे दिया वेटेज। ये आया है, इसको मैंने दिया वेटेज 1, 2, 3, 4। वेटेज मुझे दी गई है क्वेश्चन में। वेटेज के बाद मुझे निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। और इस प्रोडक्ट से बनाना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जो भी इसका प्रोडक्ट का आंसर आया उसे मैं नंबर ऑफ वेटेज से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास जो भी आएगा वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट होगा, उसको मैं 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा गुडविल। मेरे बच्चों, अब चलते हैं कि कौन सी एडजस्टमेंट हमने इसमें करनी है और कैसे कैसे करनी है। 3 एडजस्टमेंट है, मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ इन तीनों एडजस्टमेंट को। उन तीनों में से कौन सी मैं पहले ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ ये भी बताने जा रहा हूँ। पहली एडजस्टमेंट है 1 दिसंबर 2013 को। मेरे बच्चों, 1 दिसंबर 2013 को एक बहुत बड़ी रिपेयर की गई है प्लांट के रूप में, और इस पे खर्च किए गए 6,000। मेरे बच्चों, जब कोई बड़ी रिपेयर की जाती है और प्लांट पे कोई खर्चा किया जाता है और वो प्लांट चालू हालत में यानी वर्क करने के काबिल हो जाता है, तो हम इसे एसेट का फॉर्मेशन कहते हैं, ना कि उस फर्म का एक्सपेंस। हमने क्या किया है, हमने इसे फर्म के लाभों में से काट लिया है, अर्थात फर्म का एक्सपेंस मान लिया है। नहीं मेरे बच्चों, जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में से काटा जाता है या प्रॉफिट में से काटा जाता है और वो एसेट बन जाता है, तो वो काटने का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि हम पिछले समय कर चुके हैं, उसमें एक बाइक के एक्सपेंसेस को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के हमने काट लिया था, फिर हमने उसको वापस ऐड करा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो 6,000 रुपये हमने प्लांट पे खर्च किए हैं ताकि प्लांट वर्किंग अवस्था में आ जाए, हमारी एसेट का निर्माण हुआ है, इसे हम वापस लाभों में से क्योंकि चार्ज कर चुके हैं, इसे वापस ऐड करेंगे और इस प्लांट का डेप्रिसिएशन काटने के अधिकारी हम रहेंगे, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट कि हमने 6,000 प्लांट पे खर्चा किया, जो खर्चा हमने लाभों में से काट लिया है, ये एसेट बन गया, खर्चा काट नहीं सकते, इसको दोबारा से ऐड करना है। इसका क्या अलाउड होगा? डेप्रिसिएशन। मैं आगे बताऊंगा डेप्रिसिएशन मैंने कैसे लगाया है। चलिए, पहली एडजस्टमेंट ये थी। दूसरी, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400 रुपये। जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू 2400 फालतू लगाई गई है। तो जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2400 फालतू लगी है, उस ईयर में तो ये घटेगा, ठीक है। कौन सी ईयर में लगी है? ये लगी है 2013 में। ओवर वैल्यू हुआ है। जब ओवर वैल्यू हो जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। अब उसमें से माइनस करना पड़ेगा और उससे नेक्स्ट ईयर वाले में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसमें घटाना, एक में घटाना पड़ेगा, पहले वाले में ओवर वैल्यू होने के कारण घटाना पड़ेगा और दूसरे वाले में ओवर कॉस्ट होने के कारण ऐड करना पड़ेगा। तीसरी बात, टू कवर द मैनेजमेंट एनुअल चार्जेस। मैनेजमेंट को एनुअल चार्ज हर साल होता है, एनुअल चार्ज 4800 रुपये, उसको कवर करने के लिए लाभों में जो है प्रोविजन जो है वो करना है, क्योंकि वो प्रोविजन हमें किया नहीं है। तो मेरे बच्चों, अब 3 एडजस्टमेंट थी। एक एडजस्टमेंट थी मेरी, वो संबंधित थी कि प्लांट की एक्सपेंसेस से, यानी प्लांट को रनिंग अवस्था में लाने के लिए हमने खर्चा किया, उसके संबंध में, वो मैं लास्ट में करूँगा, बीच में आके करूँगा। दूसरी एडजस्टमेंट मेरी थी कि मैंने जो है इसके अंदर आपको बताया कि जो स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की क्लोजिंग स्टॉक की, उसके बारे में थी, वो भी मैं बाद में करूंगा। लेकिन मैं इन तीनों में से एक जो लास्ट वाली है
कि एनुअल चार्ज जो है वो काटना है 4800 रुपये, मैनेजमेंट का एनुअल चार्ज काटना है 4800 रुपये, और वो एनुअल चार्ज 4800 रुपये हर साल में से कटना है। तो इन तीनों में से मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ पहले कर लेनी चाहिए जो तीनों सालों में से कटनी है। देखिए मैंने इन तीनों साल के प्रॉफिट आपके सामने लिखे ही थे, 20,200, 24,800, 20 और 30,000। अब जो हर साल में से कटना है वो वाला पहले एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। चार्ज फ्रॉम मैनेजमेंट कॉस्ट, ये चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट है, मैनेजमेंट की कॉस्ट है। जब भी ये मीटिंग करते हैं तो हर साल 4800 का खर्चा आता है, तो ये हर साल में से माइनस होना है 4800, 12 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी। मैंने चारों सालों में से माइनस करके ये आपका प्रॉफिट निकाल दिया है। माइनस करने के बाद 15,400, 20,000, 15,200 और 25,200, ये मैंने एक एडजस्टमेंट कर दी है। अब बारी आ गई उस एडजस्टमेंट की जो प्लांट पे की गई थी, पहली एडजस्टमेंट प्लांट का, क्योंकि प्लांट का खर्चा जो हमने किया था उसको हमने खर्चा मान के लाभों में से माइनस कर दिया था, लेकिन वो प्लांट पे खर्च होती, प्लांट रनिंग अवस्था में है, वो फर्म के लिए एसेट हो गया, तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा। अर्थात उस साल जिस साल वो किया है उस साल के लाभों में ऐड होगा, उस साल के लाभों में ऐड कर दिया। वो हमने जो है 31 मार्च 2013 के, मैं बता देता हूँ कब किया था, वो हमने किया था 1 दिसंबर 2013 को, और 1 दिसंबर 2013 का मतलब है सेशन हो गया 13-14, अर्थात मार्च वाले प्रॉफिट में वो आएगा, तो मार्च वाले में कुछ 6,000 वापस ऐड कर रहा हूँ प्लांट के, क्योंकि कोई भी खर्चा जब एसेट बन जाता है तो वो डिडक्टेबल नहीं रहता है, लाभों में से कर दिया गया है तो उसे वापस ऐड कर दिया 6,000। अब मेरे प्रॉफिट हो जाएंगे 15,400, 20,000, 21,200 और 25,200, ये ऐड हो गया। तो प्लांट को तो मैंने वापस ऐड कर दिया, लेकिन प्लांट का डेप्रिसिएशन लगा सकता था। अब डेप्रिसिएशन के लिए भी सोचना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2013 को किया गया, तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, ये 3 ही महीने तो बचे मेरे पास डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% हो तो पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 6,000 पे 10% कितना बनता है? 600। और मेरे पास महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीने हैं, तो 600 गुना 3/12 यानी कि 1/4। तो इस तरह से सॉरी ये बन गए मुझे, ये हुए हैं एक्सपेंसेस आपके 1 दिसंबर को, सॉरी 31 दिसंबर नहीं 1 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, वो 600 गुना 4/12, 10% है 6,000 का, 10% 600, 600 का 4/12 यानी कि 200 रुपये। 4 महीने में डेप्रिसिएशन 200 आ गया। अब डेप्रिसिएशन जो लगना है वो डिमिनिशिंग रेट से लगना है, ठीक है। इस साल तो लग गया 3 महीने, जो 4 महीने का वो 200। अगले साल इसके बारे में वो मौन है, क्या क्वेश्चन ही मौन है। लेकिन एक बात सुनो, अगर डिमिनिशिंग मेथड से लगना है, पहली वैल्यू 6,000 प्लांट की, 200 डेप्रिसिएशन कटने के बाद अगले साल के लिए वैल्यू क्या होगी? अगले साल के लिए वैल्यू होगी 6,000 में से 200 जाने के बाद 5,800 रुपये, वो उस प्लांट की अगले साल की वैल्यू होगी। उस पर 10% लगेगा, उस साल तो पूरा ही है, उसमें 10% कितना आएगा? 580 रुपये, ठीक है बेटा। ये नोट नंबर मैंने लिखा था, नोट करने वाली बात है, मैंने आपको ओरली बता दिया है कि पहले प्लांट पे कटेगा 600 रुपये, लेकिन क्योंकि पूरा साल नहीं है, यहाँ है केवल 4 महीने, 4 महीने का निकालेंगे 600 रुपये, कितना आएगा? 2,000। अगला साल एसेट के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, डिमिनिशिंग मेथड से लगना है, 600 में से 200 घटाए, इस एसेट की वैल्यू रह जाती है 5800, 5800 को 10% लगाए कितना? 580 फुल ईयर का, इसके बाद तो ईयर ही नहीं है, ठीक है। अब इनको सोल्व करने के बाद, ये लगाने के बाद डेप्रिसिएशन जो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया, कर दिया है 15,400, 20, 21,200 में से 200 अगर माइनस कर दिया जाए तो 21,000, 25,200 में से 580 माइनस कर दिया तो 24,620। अब लास्ट एडजस्टमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू लगाया गया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देंगे तो प्रॉफिट उस साल का बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करूं? जिस साल करा गया उस साल माइनस कर दो। ये किया गया 13 में, 31 मार्च 2013 को, इसमें 2400 माइनस कर दिए, ठीक है। करने के बाद क्या आ गया? 15,400, 17,600, 21,000 और 24,620। लेकिन अगर ये इस समय ओवर वैल्यू होने की वजह से प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। अगले साल कॉस्ट बढ़ा देगा, फिर प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो यही है कि पहले साल में अगर मैंने इसको यहां से क्या है? माइनस किया है, तो अगले साल में कॉस्ट ओवर हो गई है, तो क्या हो जाते हैं? प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो प्रॉफिटों में फिर दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। एक साल ये माइनस होगी ओवर वैल्यू वाली बात, दूसरे साल को ऐड हो जाएगी, तब मेरे पास प्रॉफिट क्या बचते हैं? तब मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट बचते हैं, तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620। मेरे बच्चों अब इनके लिए वेटेज दिया गया एडजस्टेड प्रॉफिट पर 1, 2, 3, 4। देखो 12 का लाभ 15,400, 13 का लाभ 17,600, 14 का लाभ 23,400, 15 का लाभ 24,620। अब 1, 2, 3, 4 वेटेज से मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट बना दिया। 15,400 गुना 1, 15,400, 17,600 गुना 2, 35,200, 23,400 गुना 3, ये आ गया 70,200।
24,120 गुना 4 98,480, टोटल आया 2,19,280। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो आएगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेटेज, वेटेज 10 थी 21,928 आ गया। गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 21,928 को मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये 65,784 जो है आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। अगर आपको कोई परेशानी होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फोन एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।